नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। यूपी मांगे उत्तर के साथ मैं हूं कुंदन जमयार। 19 अप्रैल को चीन को पछाड़कर से देखिए साहब, क्या वाकई में मुस्लिमों की आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हिंदुओं की आबादी को मीट करना है, मैच करना है, या फिर इसके पीछे की और वजह है? देखिए सर, ऐसा है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद से आज तक हमेशा मेरे हिंदू भाई की जनसंख्या ज़्यादा रही। और बीच बीच में आप देखिए, जब इक़्तिदार में जो हुकूमतें होती हैं, जब अच्छा काम करने की कोशिश करती हैं तो उनके चंदी लोग जो हैं कुछ मामलात ऐसे लाते हैं कि मंजर आम पे आए और हुकूमत को बदनाम किया जाए। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी हमारे या मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसी बात करी? नहीं करी। और आप देखिए सर, जनसंख्या यहाँ तक बात है, अगर टारगेट पे जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय को लाया जाता है, हर मामले में लाया जाता है, लेकिन निष्पक्ष जांच होने के बाद कुछ मामले गलत निकलते हैं तो कुछ सही निकलते हैं। आप देखिए, जो ये जनसंख्या वाली बात है, इस वक्त हर आदमी समझदार हो गया है। बहुत बच्चे उनके नहीं रखते हैं वो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी हो गई है। मेरे भी देखिए 2 बेटे हैं, एक मोहम्मद है, बेटी फातिमा है। आप देखिए, जो समुदाय होते हैं, किसी भी समुदाय के लोग हों, जहाँ पे पढ़ाई की स्तर बहुत कम होता है, उनको मालूमात नहीं होती है, तो वो उस पर ध्यान हटा के इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहता है। तो एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए कि वो समुदाय बच्चे पैदा करता है। आप देखिए, हिंदू भाइयों की जनसंख्या हमेशा आगे रही है, लेकिन बीच बीच में आप देखिए कि कोई भी पार्टी हो, उसमें कोई ना कोई विधायक या सांसद इस तरह की बातें करता है कि वो एक मौजूद पार्टी मिल जाता है। और यह हकीकत है कि जिस मुल्क की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके घर के परिवार से ज़्यादा उस मुल्क पे जिम्मेदारी बढ़ती है और बोझ बनता है, और वो तरक्की में रुकावटें होती हैं। और इस वक्त का हर समुदाय, मैं एक समुदाय नहीं, हर समुदाय समझदार है। वो बहुत ज़्यादा एक बच्चा या 2 बच्चा करता है क्योंकि अच्छी परवरिश करे, क्योंकि औलाद बड़ी होकर जिम्मेदारी आपकी, वो सवाल करेगी आपने पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं किया। और आप देखिए, मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी सख्त फैसले जाने जाते हैं, और उन्होंने अभी कानून बनाने की बात करी थी, तो उस पर कुछ विपक्ष पार्टियों ने आवेदन लगाया मुसलमान को हथियार बना के, और लेकिन मुसलमान को हथियार बना के आप ठीक है। मौलाना शहाबुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन, ये जो बातें राजेश्वर सिंह ने की है कि आप, मौलाना शहाबुद्दीन, आपने कड़े शब्दों में निंदा की है, आपको क्या लगता है ये बातें क्यों हो रही है इस वक्त? और मेरा सवाल यह भी है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता शमसी आजाद जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में दरअसल ये धारणा है कि अपनी आबादी बढ़ाइए तो आप ताकतवर हो जाएंगे, देश में आपकी पूछ होगी, आप ताकतवर हो जाएंगे। क्या ये वाकई में परसेप्शन है मुस्लिमों के अंदर? देखिए, विधायक जी ने जो बातें कही हैं तो वो आज के हालात के हिसाब से मुनासिब बातें नहीं हैं। उनको इस तरीके से बातें नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की एक ऐसी आदत हो गई है, तो उनको सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है। मुसलमानों के हर चीज, उनका कौल फेल, हरकत अमल, हर चीज पर वो नजर रखते हैं और तानो तशनी का निशाना बनाते हैं, एतराजात करते हैं। तो ये मुसलमानों को टारगेट नहीं करना चाहिए। बात करना चाहिए, तालीम की बात करना चाहिए, स्वास्थ्य की बात करना चाहिए, तरक्की की बात करना चाहिए, कम्युनिटी की तरक्की के लिए और देश की तरक्की की बात करना चाहिए। अब ये दौर खत्म हो गया हिंदू मुस्लिम वाली बात करने के लिए। इसलिए विधायक जी ने जो बात कही है तो उनको भी समझना चाहिए कि माहौल बदल रहा है। खुद बीजेपी में वो है जी, आपने कहा तरक्की की बात करनी चाहिए, बाकी चीजों की बात करें, शिक्षा की बात करनी चाहिए, लेकिन ये बातें बहुत छोटी पड़ जाती है। जब जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है ना, तो ये सारे जो संसाधन है वो कम पड़ जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का जिक्र करना भी जरूरी है। आपको नहीं लगता क्या कि अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है तो इसकी सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए और ऐसा हल निकाला जाना चाहिए जिससे जनसंख्या पर नियंत्रण सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, सभी के जनसंख्या पर नियंत्रण हो? मौलाना शहाबुद्दीन, छोटा जवाब। जी, बिल्कुल बात आपकी सही है। जनसंख्या नीति एक बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। अगर कोई कानून गवर्नमेंट बनाती है तो उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। जनसंख्या के ताल्लुक से कानून बनाए, गवर्नमेंट को इख्तियार है, चाहे सूबाई हो या मरकजी हुकूमत हो, उसको इख्तियारात से कानून बनाए, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मगर जो है वो जनसंख्या को लेकर के मुसलमानों को टारगेट न किया जाए। और जिस तरीके से ये कहा जाता है, और ये विधायक जी मुसलमानों की आबादी का हवा दिखाकर हिंदुओं को डरा रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमानों की ना आबादी बढ़ रही है, ना हिंदुओं की आबादी घट रही है। जितनी जैसी आबादी है वो उसी हिसाब से। नहीं, आंकड़े तो हैं, आंकड़ों का जिक्र तो है, और जो जनगणना हुई है उसके आंकड़े हैं, उस पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो आंकड़ों में स्टैब्लिश्ड है। आचार्य शैलेंद्र, ये क्यों हो रहा है? हिंदुओं की आबादी घट क्यों रही है? कुंदन जी, इसके पीछे की वजह क्या है? कुंदन जी, आचार्य शैलेश तिवारी, नॉट शैलेंद्र जी। शैलेश जी, हाँ, ऐसा है कुंदन जी कि जमीन उतना ही है,
खेत खलिहान उतना ही है और आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की आबादी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हिंदुओं में देखिए लोग एक बच्चा देखते हैं, 30 से 35 साल तक लोग शादी नहीं करते, शादी करते हैं तो सोचते हैं कि नहीं बच्चा नहीं करेंगे। ये स्थिति आज देश की बन गई है। और मुसलमानों में 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी, 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुंदन जी, इस देश में जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। इस देश में सबके लिए समान रूप से कानून बने। जब समान रूप से कानून बनेगा तो हम 2, हमारे 2 तो सबके 2 होने चाहिए। अगर हिंदू के 2 बच्चे हैं तो मुस्लिम के भी 2 बच्चे, सिख के भी 2 बच्चे, ईसाई के भी 2 बच्चे, और भी धर्म के 2 बच्चे। ऐसा नहीं हो कि हिंदू के 2 बच्चे और मुसलमान परिवार में एक ही व्यक्ति के 10 बच्चे। तो आने वाले समय में क्या होगा? जनसंख्या विस्फोट होगा और वो स्थिति बन रही है। आप देखिए जमीन उतना ही है, खेती उतना ही है, प्रदूषण कितना बढ़ रहा है। जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जनसंख्या के कारण लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, और इसके कारण दिन प्रतिदिन जो है वह प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण आप देख रहे हैं कि वायुमंडल किस तरह नर्क की स्थिति बन गई है। कब बारिश हो रही है, कब ज्यादा ठंड, कब गर्मी, ओजोन लेयर परत दर परत जो है वह पिघलता जा रहा है, स्थितियां खराब हो रही है। इसलिए आज जरूरत है देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का। और मैं तो मानता हूं कि अगर बीजेपी के विधायक ने कुछ कहा है तो वह गंभीर बात है। ठीक है, गंभीर बात है और इस पर चर्चा की जरूरत है और हम चर्चा कर रहे हैं। जरूरत है। ठीक है, राजकमल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी से। राजकमल जी, आपको क्या लगता है ये जो बदलाव हुआ है जनसंख्या में, जो बदलाव हुआ है, हिंदुओं की आबादी घटी है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है? राजकमल जी हमारे साथ, चलिए हमारे साथ जुड़े नहीं, उनसे बातचीत करेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आशीष जी, ये क्यों चर्चा हो रही है? बीजेपी के विधायक ये जो जनसंख्या का जिक्र क्यों कर रहे हैं ट्वीट करके? देखिए, जब भी कोई प्रशासनिक पृष्ठभूमि से कोई व्यक्ति आता है तो अपेक्षा की जाती है कि जो उसका जो राजनीतिक वक्तव्य होगा, जो उसकी छवि होगी, वो राजनीतिक स्तर को एक और बड़े पैमाने पर ले जाएगी। जो राजेश्वर जी ने कहा उससे मैं कुछ उसके पहलू से तो सहमत हूं, लेकिन उसके कुछ पहलू से मैं सहमत नहीं हूं। जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, ये एक गंभीर समस्या है, जो कि सारे लोगों ने, जो लोग पैनल में है, सबने माना भी। हम चाइना से भी ज्यादा जो है हमारी जनसंख्या आगे जाती जा रही है। और अगर आप देखें तो हमारा जो क्षेत्रफल है, यानी जो साइज है, आकार हमारा बहुत छोटा है चाइना से अगर हम कंपेयर करें। तो उतने सीमित संसाधनों में उतनी बड़ी आबादी को सपोर्ट कर पाना, उसको पूरी तरीके से, ठीक तरीके से संचालित कर पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। निश्चित रूप से आवश्यकता है न केवल एक जनसंख्या के लिए कोई नीति बने, पर जन जागरण को उसके प्रति जो है अवगत कराना और ये सुनिश्चित करना। मतलब आप जो एजुकेशन है, मैंने किसी पाठ्यक्रम में, यानी एजुकेशन करिकुलम जो होता है, उसमें जनसंख्या को लेकर के कहीं स्कूल या कॉलेजेस में बच्चों को, क्योंकि आने वाली आशीष जी, क्या सिर्फ जन जागरण जरूरी है या फिर कोई सख्त कानून की भी जरूरत है? समाजवादी पार्टी सोचती है क्या? कानून तो आवश्यक है ही, लेकिन कानून, देखिए हर चीज, देखिए कानून तो अपराध में हत्या के खिलाफ भी कानून है और बलात्कार के खिलाफ भी कानून है, लेकिन कानून बनने के बावजूद ये घटनाएं होती हैं। तो एक तरफ सख्त कानून भी जरूरी है, और जब तक जनता खुद ये नहीं समझेगी कि ये हमारे हित में नहीं है, न देश के हित में है, न परिवार के हित में, ज्यादा बच्चे चाहे वो हिंदुओं के हो चाहे मुस्लिम के हो, किसी के भी हो, तो यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो वो हमारे हित में नहीं है। ये जब तक व्यक्ति खुद नहीं जानेगा, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, केवल सरकार डंडा लेकर के उसको नहीं सुनिश्चित कर पाएगी, वो लोगों को कुछ ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए समस्या है, लेकिन इस बढ़ती हुई जनसंख्या में एक खास समुदाय की जनसंख्या जब बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या जब घट रही है तो इस पर सवाल उठाए जाते रहे। पूरे तौर पर जनसंख्या का नियंत्रण तो जरूरी है, लेकिन ये जो बैलेंस जो 1951 में था, वो बैलेंस क्या अब गड़बड़ा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तमाम